नमस्कार मित्रों, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं जो मेरा चैनल। जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक से करीब करीब सारी संस्थाएं, जितनी भी एनजीओज हैं, चाहे वो सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड हो, चाहे ट्रस्ट में हो, चाहे सेक्शन 8 कंपनी में, उनको आज निकल वो चीज़ को फेस करना होगा, या कुछ एक फेस कर रही होंगी, या कुछ इससे परेशान होंगी, या फिर कोई कुछ ऐसी संस्थाएं भी होगी जिनके यहाँ ये काफ़ी विवादित तरीके से हो चुका हो, या फिर शांतिपूर्वक तरीके से भी हो चुका हो। मैं बात कर रहा हूं प्रबंध कारिणी समिति मैनेजिंग कमेटी में फेरबदल का। अक्सर देखा गया है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि कहते हैं कि मेरे से ही कहते हैं कि मुझे अपने अध्यक्ष को चेंज करना है, किसी ने कहा कि मुझे अपने मेंबर चेंज करना है, किसी ने कहा सेक्रेटरी चेंज करना है, किसी ने कहा कोषाध्यक्ष चेंज करना है, या किसी का पीरियड या टेनर खत्म हो गया तो उसको कैसे हटा सकते हैं। इस टाइप की तमाम सी चीजें हैं जिसके बारे में आज बात होगी। मैं पॉइंट 1 बाय 1 करके बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सोसाइटी एक्ट में। सोसाइटी एक्ट में अगर आपको किसी मेंबर को हटाना है, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो सदस्य हो, पदाधिकारी के लिए थोड़ी सी चीजें परेशान, मतलब थोड़ा सा कठिन हो जाता है, अदरवाइज चीजें बाकी सेम रहती हैं। तो सोसाइटी एक्ट में जब आप ध्यान देते हैं, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपने अपनी सोसाइटी के बायलॉज को अगर अच्छे से पढ़ा हो तो आप ये देख सकते हैं कि सारी चीजें आपको वहीं पे मिल जाएगी, सारे आंसर आपको वहीं पे मिल जाएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी से भी कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने तरीके से। होता क्या है कि आपको सोसाइटी एक्ट में 2 टाइप की बॉडी होती है। एक होती है मैनेजिंग कमेटी, दूसरी होती है जनरल बॉडी। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपका पार्ट ऑफ एनजीओ में। सोसाइटी एक्ट में जो जनरल बॉडी होती है, जिसको आप लोग साधारण सदस्य कहते हैं, जिसमें साधारण मेंबर होते हैं या जनरल मेंबर होते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेजर रोल उन्हीं का होता है। सोसाइटी एक्ट के अनुसार जो सदस्य जनरल कमेटी से चुने जाते हैं वही मैनेजिंग कमेटी में आते हैं। मतलब जनरल कमेटी में इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के चुनाव का, सेक्रेटरी के चुनाव का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन का, ट्रेजरर के इलेक्शन का, जितने भी आपके डिजिग्नेटेड मेंबर्स है प्लस मेंबर्स वो भी चुने जाते हैं। तो वो भी इसमें आते हैं कि मेंबर्स का भी चुनाव। जैसे मान लिया सपोज 20 मेंबर हैं जनरल बॉडी के, उसमें से 7 मेंबर्स को चुन के मैनेजिंग कमेटी बनानी है, तो 20 में इलेक्शन होगा, वो 7 फिर चुन के मैनेजिंग कमेटी में आएंगे। जो मैनेजिंग कमेटी में रहेंगे वो साधारण सभा में भी रहेंगे साथ में। तो ये चीजें हैं। अगर मान ली किसी को हटाना हो, सपोज आपको प्रेसिडेंट को हटाना हो, तो प्रेसिडेंट या तो खुद से हटे, या फिर आपके जैसा बायलॉज में लिखा हो कि आप उसको हटा सकते हैं किसी प्रकार कोई एलिगेशन लगा के, या उसने ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट काम किया हो। ये सभी पे अप्लाई होता है, तीनों टाइप के एनजीओ पे अप्लाई होता है। या कुछ लीगल मैटर में वो फंस गया हो, तो इस तरीके से चीजें आप करके उनको आप हटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन पास होता है आपका जनरल बॉडी में। जनरल बॉडी में पहले आपको मैनेजिंग कमेटी के अंतर्गत उसने इंफॉर्मेशन दी, फिर उस चीज को लेकर आप जाते हैं जनरल बॉडी में, और वहां पे बताते हैं कि प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दे दिया या फिर प्रेसिडेंट को हटाना है और जिसकी वजह ये है। तो उसमें फिर क्या होता है, साधारण सभा के सदस्य उसमें अपने तरीके से उसका वोट देते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ वोट के बेस पे फिर निर्णय ले लिया जाता है। फिर वो पास हो जाता है कि हाँ, प्रेसिडेंट को हटाना है या रखना है। इसी तरह से चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे ट्रेजरर हो, या फिर कोई भी मेंबर हो, सेम प्रोसेस होता है कि उस मेंबर का नाम लिया जाता है और बताया जाता है कि ये इन वजह से ये हट रहे हैं, या इन वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है। आप लोग अपनी वोटिंग करें, तो उस पर जो प्रेजेंट मेंबर होंगे वो वोटिंग करेंगे, फिर मेजॉरिटी ऑफ वोट के बेस पे आप उनका निर्णय ले सकते हैं। ये होता है सोसाइटी एक्ट में। फिर तुरंत उसमें क्या होता है कि जब उसी में होता है कि अगर आपके पास जैसे मेंबर हटा, प्रेसिडेंट हटा, तो प्रेसिडेंट के जब हट जाएगा तो साथ में वहां पे कोई दूसरा भी मेंबर आएगा, तभी वो प्रेसिडेंट बनेगा। तो फिर वहां पे एक इलेक्शन होता है, मतलब जो खाली स्थान पड़े हुए हैं उसके लिए फिर इलेक्शन होता है। तो वहां पे फिर वही जनरल बॉडी में इलेक्शन करके नाम प्रपोज किया जाता है। नाम कोई भी प्रपोज कर सकता है, चाहे वो सेक्रेटरी करे, वाइस प्रेसिडेंट करे, या फिर कोई मेंबर करे। नाम प्रपोज किया जाता है कि हाँ भाई, इनको बनाया जाता है, या बनाने के लिए इनका नाम मैं प्रस्तावित करता हूँ। उस पर फिर जनरल बॉडी अपनी राय देती है, अपनी वोटिंग करती है, उस बेस पे फिर
प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो सकता है। फिर ये दोनों चीजें जब क्लियर हो गया, मैनेजिंग बॉडी नहीं बन गई, फिर आपको ले जाना होता है इसको सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ, और वहां पे जाके इस जो नई बॉडी बनी हुई है, जो नई लिस्ट बनी है मैनेजिंग कमेटी की, इसको फिर अप्रूव कराना पड़ता है। ये सारे प्रोसेस होते हैं और इसमें टाइम भी लगता है, और सोसाइटी एक्ट में थोड़ी सी चीज़ें अपने तरीके से होती हैं, वो वहाँ पे नोटिस वगैरह भी जाती है, तो इस तरीके से तब जाके चीज़ें चेंज होती हैं मैनेजिंग बॉडी में। अब बात करते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट की बात। चैरिटेबल ट्रस्ट में बड़ा सीधा साधा मैटर होता है कि इसमें मेन होता है जो सेटलर, जिसने ट्रस्ट की शुरुआत की हुई है, ट्रस्ट का जो जिसने फाउंडेशन डाला हुआ है, कि सेटलर ही मेन होता है, और इसमें सेटलर के पास ही पावर होता है मैनेजिंग कमेटी को डिसाइड करने का। तो यहाँ पे देखा जाए तो बड़ा सेंट्रलाइज्ड पावर होता है। सेटलर चाहे तो किसी भी मेंबर को हटा सकता है, हालांकि टर्म्स यहाँ पे भी दिए रहते हैं, कंडीशंस यहाँ भी दिए जाते हैं कि किन किन आधार पे हटाया जाएगा, इवन मेजॉरिटी ऑफ वोट से भी इनको हटाया जा सकता है। लेकिन फिर भी इसमें सेटलर का जो रोल होता है वो बहुत मेजर होता है, या आप कह सकते हैं अल्टीमेट रोल होता है। सेटलर जिसको चाहे उसको हटा सकता है। ये चीजें आपके ट्रस्ट डीड में लिखी रहती हैं, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें पा जाएंगे। हाँ, अगर उसमें कुछ इस टाइप से डीड डेवलप कर दी जाए कि सेटलर के अलावा और भी लोग हैं जो इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली सेटलर के पास तो पावर है ही, लेकिन फिर भी इन चीजों को अपने तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है। बॉडी भी दो टाइप की बनाई जा सकती है, जिसमें ये प्रोविजन दिया जा सकता है कि आगे चल के इस तरीके से जनरल बॉडी में इलेक्शन होगा तो फिर हम लोग मैनेजिंग कमेटी को डिसाइड करेंगे। इस तरीके से आप ट्रस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको अपने तरीके से ट्रस्ट डीड में इन चीजों को लिखना पड़ेगा। फिर भी सेटलर सभी के ऊपर है, लेकिन ये चीजों को इस तरीके से करने से क्या होता है कि आप फिर उसको एक सिस्टम से चलाने लगते हैं। फिर इसमें भी वही है, अगर आपने बदला किसी ट्रस्टी को तो आपको फिर वहां पे जहां पे आपने रजिस्टर्ड कराया है वहां पे इसकी सूचना देनी होगी, एक सप्लीमेंट लगाते हुए कि ये वजह है, इन वजह से। फिर एक प्रोसीडिंग बनाते हैं, जैसे मैंने पहले वाले में बताया अभी कि एक प्रोसीडिंग बना के उसमें दिखा देते हैं, नई मैनेजिंग कमेटी की लिस्ट आप दिखा देते हैं, और फिर वो चीजें वहां पे दे देते हैं। इस तरीके से आप चैरिटेबल ट्रस्ट में भी आप मैनेजिंग बॉडी में फेरबदल कर सकते हैं। अब रही बात सेक्शन एक्ट की, तो सेक्शन एक्ट में चूंकि वहां डायरेक्टर्स होते हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, बाकी डायरेक्टर्स होते हैं, तो वहां जो भी रिजोल्यूशन पास होगा उसमें मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स के बेस पे होता है, और फिर जो भी फेरबदल मैनेजिंग बॉडी में होता है उसकी सूचना आपको आरओसी में देना होता है, या फिर नए तरीके से उसका सारा डिटेल वहां देना होता है, फिर वो अप्रूव होता है, तब जाके आपके वहां पे मेंबर ऐड होते हैं दूसरे, या हट सकते हैं, या किसी को हटाया जा सकता है। ये भी आप उनके मेंबर ऑफ आर्टिकल में, वेरी सॉरी मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में आप देखेंगे तो ये सारी चीजें लिखी मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप सेक्शन 8 कंपनी में भी चीजों को अपने मैनेजिंग बॉडी को आप चेंज कर सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे, मान लिया आपने चेंज कर लिया, अब आपको चेंज करना है दर्पण में, एनजीओ दर्पण, क्योंकि वहां पर मैनेजिंग बॉडी अपडेट दिखाई जाती है। तो वहां पे अगर आप लोग जाते हैं तो वहां देखते हैं कि अगर आपने किसी मेंबर को हटाया लेकिन फिर भी वहां पे दिख रहा है, तो वो हालांकि आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। बहुत से लोग चूंकि मेरे से बात करते हैं, जो भी चीज मैं इसमें बताता हूँ, जो लोग मेरे से बातें करते हैं और जो जिनकी प्रॉब्लम्स होती है उसी को बेस बना के मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो लोगों को लगता है यार यहाँ पे तो पिछला वाला मेंबर भी दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मेंबर आर्काइव्ड में चला जाता है और आपके जो फ्रेश मेंबर हैं वही सामने फ्लैश होंगे, तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी कि उनको आपने डिलीट नहीं कर पाए। आप डिलीट करने का चूंकि वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो नीचे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप नए मेंबर उसमें डालने चाहेंगे या किसी को रिप्लेस करने चाहेंगे तो बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हैं, और जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक फिर आपको दिक्कत हो जाएगी आगे। इसलिए जो भी मैनेजिंग कमेटी में फेरबदल होता है उसको आप तुरंत एनजीओ दर्पण में अपडेट कर दीजिए। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को जो ही आप लोगों को मैनेजिंग बॉडी से रिलेटेड कंफ्यूजन होता है, किसी को कैसे हटा सकते हैं या कैसे जोड़ सकते हैं, वो काफी कुछ दूर हुआ होगा। इसी के साथ मित्रों, जय हिंद।